सॉन्ग सॉन्ग नंबर 716, 716। तेरा प्रेम कितना पार है, वरन से बार है मेरी, उसकी गहराई को जानू मैं, यह अल्पा बुद्धि काफी नहीं, उसकी गहराई को जानू मैं, यह अल्पा बुद्धि काफी नहीं। तूने मुझसे जो प्रेम किया, शाश्वत प्रेम है, प्रेम दया और करुणा से मुझको बुलाया है। स्तुति करूं मैं जीवन भर, फिर भी काफी नहीं, फिर भी काफी नहीं। तेरा प्रेम कितना पार है, वरन से बार है मेरी, उसकी गहराई को जानू मैं, यह अल्पा बुद्धि काफी नहीं। तू यदि मुझको नहीं मिलता, जीवन में आशा नहीं, संसार चाहे देश करे, तुझी में आनंद मेरी, प्रेम दया और अनुग्रह मुझ पर, मेरा बल यही, मेरा बल यही। तेरा प्रेम कितना पार है, वरन से बार है मेरी, उसकी गहराई को जानू मैं, यह अल्पा बुद्धि काफी नहीं। तुझी में मेरी संतुष्टि, मन में शांति, सुख दुख हर समय तेरी इच्छा करूं पूरी। सिखा प्रभु तेरे प्रेम का, कैसे वर्ण करूं, कैसे वर्ण करूं। तेरा प्रेम कितना पार है, वरन से बार है मेरी, उसकी गहराई को जानू मैं, यह अल्पा बुद्धि का, उसकी गहराई को जानू मैं, यह अल्पा बुद्धि काफी नहीं। जय जय मसीह की। आज हमारे बीच में वचन के सेवा के लिए भाई डैनियल है नेरुल असेंबली से। तो भाई डैनियल आप शुरू कीजिए। हाँ, सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द मेरा लॉर्ड। आवाज आ रहा है ब्रदर? आ रहा है, यू कैन हियर। क्लियर ना? यस यस क्लियर है। या आज का हम फैमिली प्रेयर जाने से पहले हम परमेश्वर वचन से थोड़े बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। लूक का सुसमाचार 5 अध्याय, लूक चैप्टर बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ लूक गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 1 to 11 तक हम पढ़ेंगे। ओके, लूक का सुसमाचार 5 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ब्रदर आप पढ़िए ब्रदर। यस सिखा पढ़ बेटा। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तो वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तो वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल
और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाले। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और योना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हाँ, धन्यवाद। ये बाग हम इसके पहले भी बहुत बार हम सुना होगा, और हम भी व्यक्तिगत रीति से हमने ध्यान किया होगा। लेकिन आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे और एक बार और एक थोड़ा चीज हमको नया चीज बताना चाहते हैं। इस भाग से हम थोड़ा अनुभव हम देखेंगे। पहले चीज है, ये घटना किधर हो गया? गिन्नेसरत एक लेक के पास हो गया था। और इधर दो नाव हम देख सकते हैं, दो नाव हम उधर देख सकते हैं। और उधर एक आदमी सीमन पतरस है, और दूसरे लोग उसका सौभाग्य, उसका साथ पार्ट टेकर्स, उसका भाई लोग है, और याकूब यूहन्ना है। और इसका नहीं इतना नहीं, और उधर प्रभु यीशु मसीह भी हम देख सकते हैं। और एक चीज हम इधर देख देख सकते हैं, इधर बहुत सारी मछली भी हम देख सकते हैं। क्या प्रभु जी हमसे बात करना चाहते हैं? पहली चीज है, इधर ये इस सारे बाग में ना एक चीज हम विशेषता हम देख सकते हैं। एक चीज क्या है? वो ओबीडियंस है। ओबीडियंस मतलब आज्ञा पालन करना है। और दूसरा हम देख सकते हैं इधर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। इसके द्वारा क्या अद्भुत काम, क्या आश्चर्य काम, और जो वो लोग इसके पहले नहीं देखा और अनुभव नहीं किया, वो सारे अब इतना ज्यादा आशीष वो लोग देख सका उस इधर। पहले हम देखेंगे एक एक अनुभव। पहले चीज है, दूसरा वचन पढ़िए सिस्टर। कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हाँ, इधर एक चीज है, इधर इधर दो नावा है, दो बोट्स, टू बोट्स है। वो उधर किधर था? वो किन्नेसरत लेक के पास पास था। वो लेक वो नावा कैसे था? काली था। ओके, वो दोनों काली नावा को एम्प्टी बोट्स, वी कैन सी एम्प्टी बोट्स। कौन देखा है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देखा है। इस हम क्या हम जाना सक व्हाट वी कैन नो इज, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज, क्या जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन को देखते हैं। नावा मतलब इधर जो टू बोट्स है, दो नावा है, हमारा जीवन को, मसीह के जीवन को दिखा सकते हैं, हमारे जीवन को दिखा सकते हैं। सादृश्य है, ओके। दो नावा हमारे जीवन को दिखाते हैं, ओके। और हमारे परिवार के जीवन को दिखाते हैं, और हमारा मसीह के जीवन को दिखाता है, हमारे मंडली के जीवन दिखाते हैं। और इधर लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दो नावों को देखा है। एक चीज इधर से हम एक चीज या देख अंडरस्टैंड करना है, समझना है। परमेश्वर देखने वाला है। कैसे परिस्थिति में है? हमारा कालीपन का जीवन देख रहा है, ओके। और दूसरा इधर लिखा है, दूसरा चीज, आ, तीसरा वचन पढ़े सिस्टर। उन नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर हम्म। उसने उससे विनती की कि किनारे से हम्म। थोड़ा हटा ले चले। हाँ, तो बस तब बस बस बस। एक के बाद एक बार हम जाएंगे। इधर लिखा है, पहले ये दोनों नावा, क्या बोलते उसको? शीशोर। शीशोर ब्रदर, क्या बोलते उसको? किनारा है, सरस। किनारा, किनारा। हाँ, किनारा, या किनारे के पास देखा है। वो किनारे के पास कैसे था दोनों नावा?
खाली था, और कैसे था उधर वो लोग अपना नेट नेट को जाल को क्या करो वॉश कर रहे, मतलब सब कुछ काम खत्म करके वो लोग उधर रहा था। ओके, उधर था, सब सारे काम हो गया, और ओनली थिंग व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वॉशिंग देयर नेट्स, मतलब सारे सब जो करना है सब कुछ कर दिया, नथिंग इज लेफ्ट, तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कर दिया, सारे काम खत्म हो गया। ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दो नाव के पास आया, और पतरस को नाव में बैठा है। ये दूसरा भाग है। दूसरा चीज क्या है, परमेश्वर देखने वाले परमेश्वर है, पहले चीज। दूसरा चीज क्या है, हमारा परिस्थिति जो कुछ भी हो, जितना कालीपन का जीवन हो सकता है हम सोचते हैं हम सब कुछ हो गया, वो हम सोचते हैं ना, उस समय में भी परमेश्वर हमारा दोनों, हमारा बोट अंदर आके बैठने के लिए तैयार है, एक चीज। दूसरी चीज है, और इधर तीसरे वचन लिखा है, पतरस को थोड़ा आगे जाने के लिए, थोड़ा ओबीडियंस दिखाने के लिए बोलते हैं परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस को बोलते हैं आपका नाव को थोड़ा अंदर लेके जाओ। ये फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ओबीडियंस देख सकते हैं इधर, पतरस का पहले ओबीडियंस। लेकिन ये चीज करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कैसे परिस्थिति में था पतरस, पूरा रात समुद्र में था, बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, बहुत कष्ट किया, कुछ भी नहीं मिला, और किनारे के पास आ गया वापस, काली नावा के साथ आया, जो नावा के साथ गया था ऐसा वापस काली नावा के साथ आया था, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं पाया, सारे प्रयास के जो लाभ होना चाहिए वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह ने बोला, हे पतरस, मैं आपको देखा हूँ, आपका नावा को मैं देखा हूँ, आपको जीवन को मैं देखा हूँ, और इतना नहीं, मैं आपका नावा में बैठने के लिए तैयार हूँ। अभी क्या करना है, अभी थोड़ा आज्ञा पालन करो, छोटा आज्ञा लिखा है, तीसरे वचन लिखा है, पढ़िए सिस्टर, तीसरे वचन में। उन नाव में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने हम्म उससे विनती की कि हम्म किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हाँ, थोड़ा हटा ले चले, थोड़ा थोड़ा ओबीडियंस। हमारे जीवनों को, जो कालीपन का जीवन को आशीष पाना चाहते हैं, कि हम आशीष पाने के लिए क्या करना है, थोड़ा अटल थोड़ा करना है, थोड़ा ओबीडियंस। थोड़ा ओबीडियंस में मतलब छोटा है, छोटा ओबीडियंस किया तो देन उसके बाद हमारा विश्वास जीवन में, आत्मिक जीवन में, और सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसा कुछ ओबीडियंस का स्टेप्स होते हैं। पहली चीज बोला परमेश्वर ने, थोड़ा आगे चलो। इसके इसमें क्या किया था पतरस, बोल सकते हैं परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं, हे प्रभु जी, मैं पूरा रात प्रयास किया, मैं ऑलरेडी थक गया, मैंने, मेरा जीवन कुछ भी नहीं, मैं बहुत निराश में है। अभी आप बोलते हैं मुझको, मेरे दोने में मेरे दोन पे आया, और इतना नहीं आप बोल रहे मुझको थोड़ा आगे जाने के लिए। लेकिन वो प्रश्न किया था, सिर्फ छोटा आज्ञा पालन किया, और क्या किया था, आगे लेके गया। इस आगे लेके जाने के कारण से क्या हो गया, उधर जितना लोग, किनारे के पास जितना लोग है, बहुत पहले वचन लेके आया ना, बहुत जन आया था परमेश्वर वचन, परमेश्वर से वचन सुनने के लिए। हम थोड़ा आज्ञा पालन किया, तो हमारा आज्ञा पालन के कारण बहुत सारे लोगों को परमेश्वर वचन सुनने का, परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हम एक सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बन सकते हैं, मतलब हम आशीष का कारण हो सकते हैं। थोड़ा पतरस ने थोड़ा आज्ञा पालन किया, उसके द्वारा मतलब जितने लोग हैं, तीसरे वचन लिखा ना, जितने लोग हैं, उस सबको उसी दोने के ना उसे नावा के द्वारा बहुत सारे लोग वचन सुन सुन सका। ओके, उसका बोट से, उसका नावा से, ओके, उसका नावा से बहुत सारे लोग को वचन सुन सुन सका। ये पहली चीज है। थोड़ा आज्ञा पालन किया तो हम हमारे जीवन में हर हर दिन हर क्षण में
जो परमेश्वर हमसे जो बोलते हैं, हो सकते हैं उस समय पे हम बहुत कठिन परिस्थिति में हो, बहुत तक थक गया है, बहुत निराश में हो, कोई भी हो, लेकिन जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं, थोड़ा आज्ञा पालन किए तो उसके द्वारा हमारा परिवार को और हमारा रिश्तेदारों को, हमारा मित्रों को, हमारे मंडल में जितने लोग हैं, सारे लोगों को आशीष का कारण हम बन सकते हैं। एक चीज दूसरे से देखेंगे, 4 वचन। जब वह बातें कर चुका तो समौन से हम्म कहा, गहरे हम्म में ले चल और मछलियां हाँ बस, पकड़ने हाँ के लिए। हाँ, बस बस बस। इधर लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वचन दे दिया, उसके बाद पतरस को बोला, और अभी थोड़ा नहीं, अब किधर जाने, आगे गहरे, गहरे का मतलब गो इनटू डीप, गो इनटू डीप, गहराई में। गहराई में, हाँ गहराई में जाने के लिए बोल रहे, ओके। बताए, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बोला, थोड़ा आपका नावा को क्या करना है, थोड़ा, ये नेक्स्ट स्टेप ऑफ ओबीडियंस है। हम इधर भी थोड़ा गहरे में, गहरे का गो इनटू डीप, उधर जाओ, और क्या करना है, आपका जाल को, आ, क्या पढ़े बल, 4 वचन, थ्रो जब योर वह नेट्स। बातें हम्म जब वह बातें कर चुका तो हम्म समौन से कहा, गहरे में ले हम्म चल हाँ, और गहरे में लेके मछलियां। जा, हाँ ठीक ठीक। तो गहरे में लेके जाने के लिए बोला था, और पतरस ने उधर, इधर भी सेकंड ओबीडियंस हम देख सकते हैं, ओके, सेकंड ओबीडियंस। एक से वो गहरे में लेके गया, पनावा को लेके गया था, और इतना नहीं, परमेश्वर से बताया, आपका जाल को उधर डालो। और 5 वचन लिखा है, पतरस ने बोले, ए मास्टर, मैं बोलते ए मास्टर, 5 वचन पढ़े 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 सिस्टर। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने ए सारी रात स्वामी, में। ए स्वामी, हाँ बस बस, ए स्वामी, ओके, मास्टर, वी हैव टू सरेंडर, इधर देख सकते, मैं ए मास्टर बोलते, देन उसका मतलब हम क्या है, उसको परमेश्वर को स्वाधीन में आ रहे, परमेश्वर को स्वाधीन में हम आना चाहिए, ये देख सकते हैं। और पतरस में बोल रहे, हे परमेश्वर, मैं बहुत रात भर में हम कोशिश किया, लेकिन प्रयास किया, लेकिन हमको कुछ भी नहीं लिखा, नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन लेकिन इधर एक चीज, अच्छा चीज लिखा है, लेकिन आपका वचन का अनुसार हम क्या करेंगे, हम हमारा जाल को डाल देंगे, जाल नेट को थ्रो करेंगे, नेट नेट डाल देंगे, बताए ये चीज। दूसरा हम लोग इधर तीसरा आज्ञा का पालन देख सकते हैं। पहले आ, किनारे से तोड़ा, उसके बाद किनारे से गहरे का, और जब परमेश्वर बोला आपका नेट्स को, जाल को समुद्र में डालने के लिए, उस समय भी वो प्रश्न आया था। लेकिन साम्स 3:5 एक बार पढ़ेंगे, साम्स 3:5, ये पत्रस ने एक चीज किया इधर, तीसरा ओबीडियंस ये किया था, 3:5 पढ़े। वचन संहिता 3 अध्याय 5। प्रोवेब्स चैप्टर 3 वर्स 5, नीति प्रोवेब्स वचन। चैप्टर 3, प्रोवेब्स चैप्टर 3 वर्स 5 पढ़े, प्रोवेब्स चैप्टर 3 वर्स 5। नीति वचन 3 का 5। हाँ, नीति वचन 30 का 5। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, और 6 वचन। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे हम्म लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, इधर पतरस ने अपना स्वबुद्धि के ऊपर आदर नहीं किया। पहले वो बोल दे, परमेश्वर हमारा शक्ति से, हमारा स्वबुद्धि से, हमारा ज्ञान से, हमारा जाल को रात भर हम डाला है, ओके, लेकिन एक भी नहीं मिला। लेकिन अभी हमारा स्वबुद्धि के ऊपर हम आधारित नहीं करेंगे, वी विल नॉट डिपेंड अपॉन आवर ओन सेल्फ, आवर ओन विजडम, बट वी डिपेंड अपॉन योर वर्ड। आपका वचन को आज्ञा पालन करके हम क्या करेंगे, हमारा जाल को डाल दें। इधर इधर वी कैन सी, क्या हम समझ सकते हैं, हमारा स्वबुद्धि के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर डिपेंड करके हम क्या करना है, हमारा जाल को परमेश्वर जो बोलते हो करना है, वही किया था। करने के बाद ये तीसरा ओबीडियंस है,
ओके, तीसरा ओबीडियंस क्या है? डोंट डिपेंड अपॉन योर ओन विजडम बट डिपेंड अपॉन गॉड। दैट शोस योर थर्ड लेवल ऑफ ओबीडियंस। जब ऐसे किया था, इधर और एक चीज है, हम जब आज्ञा पालन करते ना, परमेश्वर भी उधर मच्छियों को भी आग आज्ञा दिया है। इतना सारा मच्छियां, हम फिश, ओके, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा मानकर सारे मच्छी और जाल में आके, जाल में जाल के अंदर आ गया। देखो, हम इधर देख सकते, हम जब हम ओबीडियंस करते हैं, हम आज्ञा पालन करते हैं, हम जब आज्ञा पालन करते हैं, इधर सृष्टि में जो कुछ है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ क्या बोलते हैं, ही विल इंसिस्ट, ही विल फोर्स, ही विल कमांड फिशेस टू ओबे। हम आज्ञा पालन किए तो फिशेस भी आज्ञा पालन करते हैं। इधर ये देख सकते हैं, जब पतरस ने अपना जाल का डाला आज्ञा मानकर, सारे मच्छी है ना, क्या क्या हो गया, उस जाल के अंदर आ गया, जाल के पास आ गया। दे ऑल फिशेस केम इनटू द नेट। और इतना फिशेस आया है, मतलब हम एक आदमी पतरस ने आज्ञा पालन किया, उसकी वजह से बहुत सारे मच्छी ना क्या किया, आज्ञा को, परमेश्वर आज्ञा को पालन किया था। इफ यू ओबे, if you or if I obey to God sincerely without depending upon our own wisdom, God will command all the people. God will command even nature. God will command even anything, even including fish also, to meet our needs. हमारा सारे जरूरत पूरा करने के लिए, हमारा समस्या को ठीक होने के लिए, सबको परमेश्वर आज्ञा, सबको कमांड करते, परमेश्वर विल कमांड ऑल द पीपल। तो ये देख सकते इधर चार, फोर्थ वन हु ओबेड, मच्छी, मच्छी ना, ऑल फिशेस ओबेड द गॉड्स कमांड। नाउ आइए 7 वचन पढ़िए, 6 वचन। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत हम्म मछलियां घेर लाए और उनके हम्म जाल फटने लगे। हाँ, उनका चाल पटना में मतलब क्या है, अब जब हम ओबीडियंस करते हैं ना, परमेश्वर इतना आशीष करेगा। मलाकी में आइए, मलाकी, मलाकी चैप्टर 3, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10। मलाकी तीसरा अध्याय 10 वचन। इसमें दूसरा सारे वर्ग लिखा है, पढ़िए सिस्टर। सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे हम्म भवन में भोजन वस्तुएं रहे। हम्म और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि हम्म ऐसा करके मुझे परखो कि मैं हम्म आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए हाँ, खोलकर, आकाश का, हाँ, आकाश को उसको खोल कर क्या करेंगे? झरोखे झरोखे, हम्म खिड़की। हाँ हाँ, खोल के, डरो के क्या करना है, उसके बाद तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे खोल कर ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा अपरंपार। करता होगी। हाँ, यस, ये जब हम ओबीडियंस करते हैं, परमेश्वर को आज्ञा पालन करते हैं, इतना आशीष परमेश्वर, हम वो आशीष पकड़ने के लिए भी हमको सामर्थ्य नहीं होगा, इतना आशीष करेगा। इधर भी यही देख सकते हो, लोग 5 आदमी वो देखा है, उसके जो नेट काली जाल है वो वॉश करता था किनारे के पास, काली नावा था किनारे के पास। जब परमेश्वर उसको देखा है, उसको नावा में आया है, और पतरस से बोला थोड़ा आज्ञा पालन करो, पर मैं पतरस थोड़ा आज्ञा पालन किया, बहुत सारे लोगों को वचन सुना। और इतना नहीं, परमेश्वर पतरस से बोला थोड़ा गहरे में लेके जाओ, लेके गया था। और इतना नहीं बोला, आपको सुबुद्धि के ऊपर, डोंट डिपेंड ऑन योर विजडम बट थ्रो योर नेट्स। वो परमेश्वर पत्रस कहेगा, हे परमेश्वर प्रभु जी, पूरा रात भर हम कष्ट किया था लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन आपका वचन का अनुसरण करेंगे बोल के पतरस ने जाल डाला। उस समय पे परमेश्वर सारे मच्छी को आज्ञा दिया था, कमांडेड, सो द ऑल द फिशेस केम इनटू द नेट। इतना इधर लेक में बहुत अलग अलग जगहों में है फिशेस, लेकिन जब परमेश्वर आज्ञा दिया, सारे फिशेस आ गया, और उस जाल के अंदर आ गया। और इतना नहीं, बहुत आशीष, वो जाल भी पकड़ने पड़ा, ब्रेक होता था, इतना आशीष किया था। और 6 वचन, 8 वचन पढ़िए सिस्टर। ना, 7 वचन, जल्दी इस हम पर पढ़िए। उन्होंने
हम्म। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हम्म। हमारी सहायता करे। और हाँ, उन्होंने आकर जब यस यस, इधर भी एक चीज हम वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, हम इधर समझ सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम करते हैं ना, वो आशीष हमको सिर्फ नहीं नहीं रखना चाहिए हमारे साथ, वो आशीष को दूसरों को भी बांटना चाहिए। इसलिए ये लोग ना पतरस कह के दूसरों लोगों को बुलाया, उसका मदद मांगा था। वो लोग भी आया और इधर पढ़िए, वही 6 7 वचन पढ़िए सर। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव हम्म। पर थे, संकेत हम्म। किया कि आकर हम्म। हमारी सहायता करो। हम्म। और और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने हाँ, लगी। एक पहले पतरस नावा खाली था, लेकिन अभी क्या, पतरस का नावा भी और भर गया आशीष के साथ, मछली के साथ। इतना नहीं, दूसरा नावा भी मछली के साथ भर गया। मतलब जब एक आदमी घर में हो, मंडली में हो, ऑफिस में हो, किधर भी एक आदमी परमेश्वर का आज्ञा पालन करते ना, उसके द्वारा उसको भी आशीष आएगा, उसका कालीपन का नावा भर जाएगा परमेश्वर आशीष के साथ। होता नहीं, हमारे जीवन के दूसरा नाव में भी दूसरा जीवन, दूसरे लोगों के हम वो लोगों को जीवन में आशीष पाएगा। वो चीज हम इधर समझ सकते हैं। और पढ़िए सिस्टर। ठीक है, और इधर हम समय नहीं, एक चीज है, 9 वचन 10 वचन में इधर लिखा है, आश्चर्य होगा, अचंभक हो गया, ऐसे लिखा है। कौन है वो लोग? सीमोन के साथ को वर्कर से, मतलब जेबेदे का भाई लोग है, उसका याकूब योहन है। ये सारे हमारे जीवन में जो आश्चर्य काम होते हैं ना, जो अद्भुत काम करते हम होते हैं हमारे जीवन, जो आशीष पाते हैं ना, वो देख के ना हमारे बाजू वाले लोग, हमारे मंडली के लोग, हमारे परिवार के लोग देख के आश्चर्य, मतलब दे विल ऑल्सो। क्या पढ़े पढ़े सिस्टर 10 वचन में? और नौ वैसे और दस जब्दी के वचन पुत्र, ओके, पढ़े पढ़े। क्योंकि इतनी 10 वचन पढ़े। मछलियां के हम्म। पकड़े जाने के हम्म। उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और अचंभव हुआ, वैसे ही यस, दैट्स आई वांट टू नो दैट वर्ड, अचंभव हुआ। ओके, जब परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष करते हैं ना, ओके, हमारे आजू बाजू लोग हैं ना, वो देख के अचंभव होते हैं। और इसमें इसके बाद हम देख सकते हैं, पतरस ना किनारे के पास इतना मच्छी के लेके आके अपना बिजनेस कर सकते, बिजनेस इंप्रूव कर सकते। लेकिन ये आशीष ना, हम वो भौतिक रीति शरीर संबंध आशीष है। ओके, ये आशीष को सच्ची आशीष नहीं है। लेकिन ठीक है, हम पहले किनारे के पास 2 नावा है, काली है, लेकिन वो रात भर कष्ट किया, निराश में है। जब आज्ञा पालन किया, परमेश्वर इतना अचंभ कार्य किया, और बहुत से मच्छी भी आज्ञा माना, ये सब कुछ हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर इतना तक नहीं रहने वाला है, और हमको आने लेके जाने की कोशिश करते हैं। उसमें लिखा है, क्यों परमेश्वर इतना काम, अच्छा काम किया, क्यों परमेश्वर पतरस को जीवन को विजिट किया। 10 वचन पढ़िए सिस्टर, लास्ट वचन में, मत और डर। वैसे और हम्म। वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, हम्म। जो शमौन हम्म। के सहभागी थे, अचंभा हम्म। हुआ। तब हम्म। यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब मत से तो डर, यस। मनुष्य हाँ, मनुष्य को, जीवता पकड़ा करेगा। हाँ, मनुष्य को पकड़ने वाला बन जाएगी, यस। और 10 वचन में लेके आए, पढ़िए सर 11 वचन में। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ हम्म। छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हाँ, ये क्यों परमेश्वर पतरस जीवन को, परमेश्वर पतरस को जीवन को ऊपर क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य है। इतना सारे काम करने का कारण क्या है? ओके, ये सब कुछ छोड़कर, जो काली नावा है किनारे के पास से है, ये सब छोड़कर परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर को सेवा करने के लिए, और उसका मनुष्य को पकड़ने वाला आदमी बनने के लिए, ये परमेश्वर उद्देश्य है। गेनेसरत मतलब क्या है, मीनिंग के गेनेसरत उसका अर्थ क्या है, मतलब अर्थ है स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग, आत्मिक चंगाई हम देख सकते हैं। गेनेसरत मतलब वो जगह, वो लेक का नाम का अर्थ है स्पिरिचुअल हीलिंग। और दूसरा है बहुतायक
अनुग्रह, बहुतायक अनुग्रह। ओके, ये दोनों चीज हम इधर पतरस के जीवन में इस 11 वचन में, पहले वचन से 11 वचन तक हम सब देख सकते हैं। ठीक है, पतरस का स्पिरिचुअल हीलिंग है, हम देख सकते हैं। और पतरस के जीवन को परमेश्वर कितना बहुतायक अनुग्रह देता है हम इधर देख सकते हैं, बहुतायक आशीष में हम देख सकते हैं। ओके, ये अभी अब मैं समराइज कर रहा हूँ, अभी हो गया, हम जो पढ़े अभी हो गया। अभी हम इसमें से क्या क्या एक एक पॉइंट देखें। पहले, परमेश्वर हमारा परिस्थिति को देखने वाला है। दूसरा है, परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ते हैं, हमारा जीवन में आके हमारा हृदय का सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए तैयार है। जब परमेश्वर हमारा नावा में, हमारे जीवन में रहते ना, हमारे जीवन में आशीष बहुत हम पा सकते हैं। और इतना नहीं, परमेश्वर क्या क्या, पतरस का 3 प्रकार का अनुभव है। आज्ञा पालन, ओबीडियंस, फर्स्ट थोड़ा ओबीडियंस करना है। दूसरा, गहरे का ओबीडियंस करना है। तीसरा, डोंट डिपेंड अपॉन योर ओन विजडम बट डिपेंड अपॉन गॉड। ओके, कंप्लीट सरेंडर। हो सकता है उस समय पे हमारा दिमाग में बहुत सारे चीज, प्रभु जी मैं रात भर कष्ट किया, मेरा एक्सपीरियंस किया, लेकिन कुछ नहीं मिला, हम सारे प्रश्न आते हैं। ओके, लेकिन कंप्लीट डिपेंडेंस। ओके, तो थर्ड ओबीडियंस। जब एक 3 प्रकार का ओबीडियंस हम हमारे तरफ से होते हैं, परमेश्वर क्या करेगा, मच्छी को आज्ञा दिया, मच्छी भी ओबीडियंस दिखाए। देखो कितना आज परमेश्वर काम करते हैं। हम एक आदमी घर में, हो सकता है आपके घर में, हमारे परिवार में हम एक ही प्रभु हम विश्वास किया होगा। ओके, और हमारा ऑफिस में हम एक ही आदमी हम विश्वास किया, हमारे मंडली में हम एक ही आदमी परमेश्वर को ओबीडियंस करते हैं। लेकिन हम जब ओबीडियंस करते हैं ना, हमारा बाजू वाले लोगों को भी ओबीडियंस, वो लोग भी पालन करेगा, परमेश्वर ऐसे करेगा। इतना नहीं, वो लोग हमारा जीवन जब काम परमेश्वर आशीष करते ना, वो हमारे जीवन को देख के, हमारा आशीष को देख के बहुत सारे लोग अचंभित होते हैं। और इतना नहीं, परमेश्वर चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है वो पूरा करने के लिए। उसका उद्देश्य क्या है, हमारा मछली, हम डे टू डे वर्क्स, हमारा काम काज, ये सब नहीं है। हम मनुष्य को पकड़ने वाला फिशिंग ऑफ मैन हम बनना चाहते हैं परमेश्वर। ये पत्रस क्या है, सब कुछ छोड़कर, इतना नहीं, ये इधर लिखा है 11 वचन, 11 वचन पढ़िए सिस्टर। और वे नाव को 11 वचन, किनारे पर ले आए और सब हाँ। कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इधर पतरस ने इधर सारी चीज देखे तो पतरस ओबीडियंस किया। 11 वचन में आने के बाद उधर लिखे तेलुगु में वारू दो निर्णय, मतलब उधर जितने लोग, सब कुछ जो लोग ये कार्य को देखा है, वो सब लोग अपना नावा को छोड़कर क्या किया था, परमेश्वर के पीछे गया था। ओके, दे फॉलोड जीसस, दे लेफ्ट दे लेफ्ट एवरीथिंग एंड दे फॉलोड जीसस। एक आदमी ओबीडियंस किया तो बहुत सारे लोग परमेश्वर को पीछे आने का हो सकते। प्रार्थना करें।